तो भाई न्यूनतम पद विधि के बेस पे हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि न्यूनतम पद विधि ऐसी है जो पेपर सेकेंड में आपका यूनिट 3 से इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी भाई देख लीजिए, थोड़ा कठिन सा लग रहा है लेकिन है सरल। अगर आपने न्यूनतम पद विधि समझ ली तो आपको कोई भी क्वेश्चन कठिन लगने वाला यहाँ पर नहीं है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बीएससी वाले बाबा आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा हो, सबसे पहले डायग्राम दे रखे होंगे, इस तरह से आपसे डायग्राम मिल जाएगा। उसके बाद करना क्या है, इसमें सबसे पहले स्टेप फर्स्ट आपको माना करके लिख लेना है। यहाँ जी भी दिया हुआ है, इस तरह आलेख है। उसके बाद भी का मान रख लेना है ABCDFZ करके, ठीक है, इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर P1 क्या हो जाएगा, आपको किसी भी एक बिंदु पर रख लेना है। जैसे बिंदु हमने ए ले लिया, क्या ले लिया, बिंदु हमने ए ले लिया, तो हमने बिंदु ए ले लिया। अब इससे ए से दूरी देखेंगे, ए से जो आपने ए ले लिया तो इसके जो अलग होंगे वो क्या हो जाएंगे, BCDEFG, इस तरह से हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ से ए से जो बी की दूरी है वो डायग्राम में देखेंगे। अब चित्र यहाँ काम आएगा आपका, जो ए से बी की दूरी है, ए से बी की दूरी कितनी, 22 है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पर 22 लिख लेंगे। इसी तरह ठीक है, तो यहाँ 22 हो गया, फिर सी की दूरी 16 है, फिर 8 है। अब बोलेंगे सर हमने इन्फिनिटी क्यों लिखा, तो इन्फिनिटी एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप लोग देखिए ए से हम लोग किस में जा रहे हैं, ए से हम लोग किस में जा रहे हैं भाई, ए से ई में जा रहे हैं, किससे, ए से ई में। तो ये देखिए हम लोग ए से जब ई में जाएंगे तो बीच में आपका बी पड़ रहा है, और जब भी बीच में कोई चीज़ पड़ती है तो वहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, इन्फिनिटी। इसी तरह यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ इन्फिनिटी इन्फिनिटी। अब देख लीजिए यहाँ पर सबसे छोटा मान क्या है, 8 है, सबसे छोटा मान डी है, 8 है, तो हमने क्या लिख दिया, न्यूनतम भार 8 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड आ जाएगा उसमें क्या करेंगे, P2 लिख देंगे, T2 लिख देंगे। इसी तरह सब में मान रख दें। अब जो अगला स्टेप में देखिए, फर्स्ट स्टेप तो आपने समझ लिया, उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, एल बी हमारा पिछला मान क्या था, 22 था, उसके बाद 16 था। देखिए यहाँ पर देखिए ना भाई, यहाँ पर आपका 22 था, तो आपको सिंपल, अब फर्स्ट स्टेप ये है, सेकेंड स्टेप भी समझना है। ये सारे मान उठा के फर्स्ट में रख दीजिए, सारे मान उठा के हमने कहाँ रख दिया, ये रख दिया। ठीक, स्टेप बाई स्टेप समझेंगे तो कोई दिक्कत होने वाली आपके लिए नहीं है। ये हमने फर्स्ट में उठा के रख दिया, ठीक है, तो हमने ये मान यहाँ पर फर्स्ट में रख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये मान रखा, उसके बाद जो आपका न्यूनतम मान 8 आया था, तो 8 सब में ऐड कर दीजिए, यहाँ पर 8 ऐड कर दिए। अब देखना है, डी से बी की दूरी 8 है, डी से सी की दूरी 10 है, डी से ई की दूरी 8 है, डी से एफ की दूरी 6 है, डी से जेड की दूरी इन्फिनिटी। इस तरह से देखेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सिंपल हम लोग क्या कर देंगे भाई, यहाँ पर एल बी एल सी एल डी, इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर 22 16 8 14 और 8 हो जाए, इन्फिनिटी हो गए। ठीक है, अब इसके बाद चरण 2 में देख लेंगे। चरण 2 हमारा क्या था, चरण 3 में जब हम लोग जाएंगे तो सेम भाई बिल्कुल प्रोसेस अब सेम रहेगी, सभी को आपको सेम तरीके से करते जाना है। अब लोग ये वाला मान रख लेंगे और इनको हम लोग रखेंगे। ठीक है, अब पिछला मान हमारा 22 16 8 8 वो इन्फिनिटी आ जाएगा, न्यूनतम मान हमारा 14 से 14 आ जाएगा। उसके बाद जो दूरी थी हमने वो लिख लिया। अब इसमें सबसे छोटा मान क्या है, जो सबसे छोटा मान आपका 21 है, यहाँ पर 16 और इन्फिनिटी 23 हो जाएगा, तो न्यूनतम भार 16 हो जाएगा। एक चीज़ याद रखना है, जो आपका न्यूनतम भार आ रहा है वही मान आपको फिर से लिखना है। आप कई बच्चे पूछते हैं सर एफ के बाद सी कैसे आता है, तो भाई हमारा पिछला न्यूनतम मान सी था, इसलिए सी आया। उसके बाद सिंपल तरीके से इनको लिख लिए। यहाँ पर आपको कब तक जाना है, जब तक एक अवयव ना बचे। अब पिछला मान हमारा 21 इन्फिनिटी 23 था, उसके बाद 16 16 हमारा न्यूनतम मान था, और सी से हमारी बी की दूरी 20 थी, फिर 4 थी और 10 थी, तो हमने सब लिख लिया। उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो 16 20 और 21 को करेंगे तो यहाँ पर सबसे छोटा मान 21 हो जाएगा, यहाँ 20 और यहाँ 23 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका चरण 4 आ जाएगा। चरण 4 में हमने क्या किया, सिंपल तरीके BZ आ जाएगा, यहाँ पर 21 और 23 आ जाएगा। इस तरह जो हमारा लास्ट चरण है, वो हमारा लास्ट चरण क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पर Z हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा मान 23 आ गया, 21 22, सबसे छोटा 23 है, 23। यहाँ पर फाइनल हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 23 आएगा। न्यूनतम पथ हमारा 23 आ गया, और ए से जेड की दूरी, एफ की दूरी, जेड की दूरी, ये सब क्या हो गए, आपके आंसर हो गए, न्यूनतम पथ हो गए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आएगा। न्यूनतम पथ के हिसाब से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएं, तो जाके आप देख सकते हैं, यूनिट बाई यूनिट आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।